हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल रिलायबल एकेडमी में। आई होप जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है बीचयू एंट्रेंस एग्जाम की जो सीरीज चल रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोगों ने कंसेप्ट को भी देख रहे हैं। कंसेप्ट अभी कराने का टाइम नहीं है, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सेपरेट वीडियो कंसेप्ट लेकर आए और फिर क्वेश्चन कराए। इसमें क्या होगा कि काफी टाइम चाहिए, अभी अपने को ज्यादा टाइम नहीं है। कंसेप्ट्स जो है आपका क्लियर भी होगा। अभी हाल फिलहाल जो है आपने बोर्ड एग्जाम भी दिया है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम हुआ है तो उसके लिए आपने ऑलरेडी मैथ्स की तैयारी की होगी, बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो आपके कंसेप्ट्स वहां से क्लियर होंगे। ठीक है, ये सीरीज जो है आपको हेल्पफुल करेगा। हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो भी वहां पे डाउट होंगे, ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा उसमें जो है हम लोग इन्हांसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे काम बस इतना ही है कि आपका जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। ठीक है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंसेज है। लेकिन फिर भी जो है आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक का समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसका आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन हमारा मैथ्स क्लास का है। मैथ्स में जो है हमने चैप्टर जो है ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा चैप्टर, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्ट 1 करेंगे इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा यही चैप्टर का होने वाला है, उसमें हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस पार्ट में देखते हैं हम लोग जो भी एमसीक्यू लेकर आए हैं उसको सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कुछ कंसेप्ट जो है हम आपको रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, देखिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका चैप्टर है। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है यानी कि डिग्री आपका 1 होगा, डिग्री आपका 1 होगा। और 2 वेरिएबल है तो आपके जो इक्वेशन होगा उसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है जनरल फॉर्म क्या हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या फिर इसको इक्वल टू सी कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा। इन 2 पेयर हमको चाहिए ना, पेयर चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको एक इक्वेशन मान लीजिए a1 b1 c1। ठीक है, एक और इक्वेशन चाहिए तभी तो ये पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, यहाँ पे आप a1 b1 c1 का वैल्यू पुट कीजिएगा, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हैं, एक इक्वेशन मिल जाएगा। a2 b2 c2 का एक वैल्यू पुट कीजिएगा, वहां पे दूसरे इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको दरअसल 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब सॉल्यूशन देना है। ठीक है, सॉल्यूशन देना है, मेन हमको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, देना है। अब सॉल्यूशन जो है यूनिक भी हो सकता है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशंस भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशंस जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। और तीसरा हो कि एक भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, नो सॉल्यूशन। यही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलिए, ये तो हमारा हो गया कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है, मेनी हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, इसका जो है मेथड हम लोग, एक तो ग्राफिकल मेथड आता है। ठीक है, ये निकालने के लिए जो है ग्राफिकल मेथड आता है। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड में इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, एज्यूम द वेरिएबल,
एज्यूम द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एज्यूम द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का वैल्यू आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। फाइंड अनदर वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, एक वैल्यू जो है, एक वेरिएबल का वैल्यू आपको एज्यूम करना है और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू जो है, अनदर वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये कैसे एज्यूम करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू असाइन कीजिए, मान लीजिए एक्स का। ठीक है, एक्स का वैल्यू हमने डाला 1, फिर 1 डाल के तो y का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, y का वैल्यू कुछ आएगा, तो यहाँ पे हमने y फाइंड आउट कर लिया। फिर x का वैल्यू यहाँ पे डाला, मान के चलिए 3, तो y का वैल्यू कुछ आ गया। ठीक है, x का वैल्यू -1 डाला, तो y का वैल्यू यहाँ पे कुछ निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको देखेंगे ये आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x एक कोऑर्डिनेट ये, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तीसरा कोऑर्डिनेट ये। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाए। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ पे जो है उस लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एक लाइन आपका ये हो गया, ये एक इक्वेशन का हो गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन का भी हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक वेरिएबल को एज्यूम करेंगे, यानी कि x को एज्यूम कर लीजिए, इसमें भी 0 पुट कर दीजिए, 0 पे जो है आपको y निकाल लीजिए, तो y आपका कुछ निकल के आएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार जब -1 डालिएगा x का, या फिर यहाँ पे डाल दीजिए कुछ और वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 4, तो y यहाँ पे कुछ निकल के आएगा। ठीक है, फिर x का वैल्यू ले लीजिए -3, तो y आपको यहाँ पे कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे क्या करना होगा, आपको जो है कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये, दूसरा कोऑर्डिनेट ये, तीसरा कोऑर्डिनेट ये, तो तीन कोऑर्डिनेट जो है आपको मिल गया यहाँ पे। तो यहां से कोऑर्डिनेट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन ये आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है, दूसरा लाइन आपका ये हो गया, ऐसा कुछ लाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर लाइन जो है, ठीक है, 2 लाइन हमने किया, तो ये कुछ ऑब्जर्व होगा, तो ये इस पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब क्या हो गया, एक जगह कट करेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब एक सॉल्यूशन है, एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो इसका कॉमन इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन देखिए जरूरी तो नहीं है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्ट ही करेगा। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये आपको इस लाइन के पैरेलल भी दूसरा लाइन आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल भी दूसरा लाइन आ जाएगा, पैरेलल भी दूसरा लाइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन जो आपस में बनेंगे ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस होगा, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। एक तो ये केस हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इसी लाइन पे मान लीजिए एक लाइन आपका ये व्हाइट वाला आया, दूसरा लाइन जो है आपका उसी लाइन पे क्या होगा, इसी लाइन पे क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है जो दोनों लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन का केस, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन आएगा। अब समझ गए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पैरेलल के केस में आ गया, मेनी सॉल्यूशन हमारा ओवरलैप यानी कि कोइंसिडेंट के केस में आ गया, और यूनिक सॉल्यूशन हमारा इंटरसेक्शन के केस में आ गया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे ये था, एक तो हमारा हो गया ये ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ लिया कि दो इक्वेशन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब आता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है,
अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था? सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक और हम लोगों ने पढ़ा है, वो सिलेबस से, क्लास 10 के सिलेबस से हट गया है, लेकिन यहाँ पे जो है बीएचयू में आपको आ सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से वेरिएबल जो है दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, एक की जगह दूसरे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? y का वैल्यू हमने निकाल लिया 5 माइनस 2x, ठीक है। अब ये y जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 5 माइनस 2x डाल दिया इक्वल टू 6। अब देखिए ये इक्वेशन जो है पूरा आपको x में आ गया, वन वेरिएबल में आ गया। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x करने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा y यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x और y दोनों पॉइंट निकाल लेंगे। इलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। कोई एक वेरिएबल, मान लीजिए ये y का वेरिएबल, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है। तो इसको 5 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो ये 5 बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 5 टू जा 10x प्लस 5y इक्वल टू 25। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों में y का कोफिशिएंट क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, तो y वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, x का टर्म बचेगा x, और उसके बाद कांस्टेंट, यानी कि हमारा जो है फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो x में आएगा। तो वहां से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम y निकाल लेंगे। ये हमारा इलिमिनेशन मेथड हो गया। उसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रॉस मेथड कैसे क्या होता है? तो मान लीजिए एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड देते हैं, ये इक्वल टू होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर तो हम लोगों ने लिख लिया x, y और 1, डिनोमिनेटर में क्या होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x है ना, तो x को छोड़ के बाकी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, b2 c1। y के नीचे y का कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, बाकी दो आ गया, तो c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू a1। अब 1 वाला जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी दो का कोफिशिएंट ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1 b2, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यहां से जो है आप x और y का जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब चलिए ये कुछ कंसेप्ट्स थे। एक हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग सॉल्यूशन अगर है वो क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा? हैविंग नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन किस केस में आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये आपका आएगा यहाँ पे हैविंग सॉल्यूशंस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा,
यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दूसरा होगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब। अब कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन अगर होना है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होना है तो ये हो जाएगा आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। उसके बाद मेनी सॉल्यूशन में आपको क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब कोइंसिडेंट करेगा एक के ऊपर एक, यानी कि वहां पे क्या होगा, सारा जो है कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट जो है, ये कंडीशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है आपको आगे का MCQ आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारा क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आपका क्या है? 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, फिर दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? 6/x-1 माइनस 3/y-2। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम है, x-1 x-1, y-2 y-2। एक काम करते हैं, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो इसको क्या कीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम 1/x को कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। 1/x-1 को हम लोगों ने यहाँ पे v से ले लेते हैं, u से ले लीजिए, या फिर a ले लीजिए, ठीक है, सबसे बेटर होगा a ले लीजिए। उसके बाद 1/y-2 को यहाँ पे b ले लीजिए, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 5a प्लस 1/y-2 को हमने क्या लिया है? b इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा 6a प्लस 3b, ये माइनस है ना, -3b इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से दोनों का कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे, दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 5 3 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आपका है 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 3b और माइनस 3b, ये आपका प्लस हो जाएगा तो ये आपका 21a इक्वल टू ये हो जाएगा 7, ठीक है, 617। यहाँ से a निकल के आ गया क्या? 7/21, 7/21। b निकाल लीजिए, b यहाँ से निकाल लीजिए, a का वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कीजिए तो b निकल के आ जाएगा, ठीक है। b इक्वल टू 2 माइनस 5a आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 माइनस 5 इंटू 7/21 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21 LCM, तो 21 2 जा 42 माइनस 35, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7/21 यानी कि 1/3, ठीक है, 1/3। यहाँ पे भी ये जो है आपका 7/21 1/3 होता है। अब देखिए दोनों क्या है 1/3 के इक्वल हो गया, a और b दोनों। तो a हमारा क्या है? a हमारा जो है 1/x-1 के इक्वल है, ये हमारा 1/3 के इक्वल हो गया। तो x-1 यहाँ से 3 के इक्वल हो गया तो x इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 4। यहाँ से अब देखिए
1/y-2 जो है 1/3 के इक्वल है, b के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से y-2 इक्वल टू 3 हो गया, तो y क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 4 और 5 यहाँ पे जो है आपका आंसर आ गया। 4 और 5 x का वैल्यू, x और y आपको देना है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 15y = 8 एंड 3x - 9y = 24/5 आर टू लाइन्स विच आर। यहाँ पे देखिए कंडीशंस बताना है, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, a1/a2 निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c2। a1 हमारा क्या हो गया 5, b2 हमारा a2 हो गया 3। उसके बाद निकालिए b1/b2, b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 आपका है -15 और b2 हो गया -9। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 3 जा 3 5 जा और 3 3 जा 9, 5/3। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा c1/c2, c1/c2 यहाँ पे चेक कीजिए, c1/c2 हो जाएगा, c1 आपका 8 है और c2 यहाँ पे हो गया 24/5। ठीक है, 24/5, तो ये हमारा हो जाएगा 40/24, 5/3, 5/3। अब देखिए ये सारा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल हो गया, यानी कि यहाँ से निकल के आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है, यहाँ पे हो जाता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ए हो गया राइट आंसर। यहाँ पे क्या मिलेगा, मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 2/x + 3/y, ये नहीं है। ठीक है, 3/y = 13 और 5/x - 4/y = -2 दिया हुआ है। ठीक है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2/x + 3/y = 13, दूसरा इक्वेशन है आपका 5/x - 4/y = -2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखिए दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है, x y y है, तो 1/x को कुछ और वेरिएबल ले लीजिए और 1/y को कुछ और, ताकि आपका इक्वेशन क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम 1/x = a, 1/y = b। अब इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, 1/x यानी कि 2a + 3b = 13। ये इक्वेशन आपको बन जाएगा 5a - 4b = -2। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं हम लोग, बहुत आसान होता है। एक का कोफिशिएंट दूसरे को कोफिशिएंट का क्या करना है, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट का जो है इक्वल कर दीजिए किसी एक को। तो यहाँ पे हम लोग चलिए किसको करें, बी ए को करते हैं। ठीक है, तो ए को इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखिए 5 2 जा 10a। ठीक है, 5 2 जा 10a प्लस 5 3 जा 15b = 65। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 5 2 जा 10a माइनस 4 2 जा 8b = -2 2 जा 4। अब देखिए इसको क्या करना, माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया, ये हमारा 15 और 18 23 b = क्या हो जाएगा 65 + 4 69। तो यहाँ से b क्या निकल के आएगा, b जो है आपका निकल के आएगा, b जो निकल के आएगा 69/23, डेट इज 3 टाइम्स। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3। यहां से क्या निकल के आ गया, b = 3। ठीक है, b = 3 आ गया। अब इसको क्या करना है,
किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, b का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2a प्लस 3b जो है 13 के इक्वल था, ठीक है, 13 के इक्वल था। तो यहाँ से 3b हो जाएगा 13 माइनस 2a और b हो जाएगा 13 माइनस 2a अपॉन 3। तो यहाँ पे पुट कीजिए 13 माइनस 2a, नहीं, a निकालना है ना, b का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे हम लोग b पता है, a निकालना है ना। तो यहाँ पे 2a इक्वल टू 13 माइनस 3b, तो a इक्वल टू 13 माइनस 3b डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 टू जा 6, 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा 9। यहाँ से क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 यानी कि 4/2 डेट इज 2। तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, a का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है, a को हम लोगों ने 1/x एज्यूम किया था, तो ये किसके इक्वल हो गया, a जो है 2 के इक्वल हो गया, b जो है 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से जो है x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ से x जो निकल के आएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अब y क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा 1/3, 1/3। तो 1/2 और 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया, x और y 1/2 1/3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 और 3a प्लस 2b इक्वल टू 20, दो इक्वेशन दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b निकालना है। तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, a और b का वैल्यू निकालिए। तो a प्लस b जो है आपको 5 दिया है और 3a प्लस 2b इक्वल टू 20 दिया है। तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए इसमें। चलिए b को इक्वल करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 5 2 जा 10। इसको क्या करना है, माइनस कर दीजिए, माइनस ये भी माइनस। ये हमारा है b वाला टर्म कैंसिल आउट, ये 3a में से 2a माइनस गया तो 1a इक्वल टू 20 में से 10 माइनस हो गया, 10 बच गया, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, a का वैल्यू जो है 10 आ गया, ठीक है, a का वैल्यू 10 आ गया। अब b का यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे जो है b हो जाएगा 5 माइनस a इक्वल टू 5 माइनस 10 इक्वल टू -5। b का जो है वैल्यू आपको -5 आ गया। निकालना क्या है, फाइंड करना है a माइनस बी। a आपका 10 है माइनस -5, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, ठीक है। 15 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशंस फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो वैल्यू ऑफ p बताना है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है भाई, a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन हमको यहां से मिलेगा। अब देखिए इसमें a1 ये है, ठीक है, a1 ये हो गया a1 b1, इसको c1 ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा a2 b2 c2। हमको चाहिए a1 बाई a2, तो a1 क्या है 4 अपॉन a2 2 नॉट इक्वल टू b1 क्या है p, b2 क्या है 2, बस हो गया। यहाँ पे 2 2 कैंसल हो गया, तो p नॉट इक्वल टू क्या हो गया, p नॉट इक्वल टू 4 के इक्वल होगा, p नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। बस हमको कंडीशंस लगाना था, वैल्यू पुट करना था और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the pair of equations 6x plus 5y equal to 4 and 12x plus py equal to -8, ठीक है, has no solutions है, ये नो सॉल्यूशंस है, देन द वैल्यू ऑफ p पूछा है। तो नो सॉल्यूशंस के केस में क्या कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशंस जब होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशंस यानी कि पैरेलल लाइंस
पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशन होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमको एक बार ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा, फिर से ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए A1 बाई A2 देखते हैं। तो यहाँ पे A1 ये हो गया, ठीक है, A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 और C2। ठीक है, यहाँ पे लिखिए A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 6 अपॉन A2 हमारा 12 है, इक्वल टू B1 है 5, B2 है हमारा P, नॉट इक्वल टू C1 हमारा हो गया 4 और ये C2 हो गया -8। ठीक है, इस एक बार जो है ये दोनों को निकालते हैं। तो यहाँ से P क्या निकल के आएगा, P हमको निकल के आएगा 5 अपॉन 6 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो यहां से P क्या निकल के आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 6 2 जा 12 5 2 जा 10, यहां से P 10 आ गया। ठीक है, अब ये कंडीशन में हमको चेक करना है कि P का वैल्यू किसके बराबर नहीं है। ठीक है, किसके बराबर नहीं है, तो 10 तो अभी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं 5 अपॉन P। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन P नॉट इक्वल टू 4 बाई -8, ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से P हमारा हो जाएगा, P हमारा हो जाएगा P ठीक है 5 2 जा नॉट इक्वल टू -10। ठीक है, यहाँ पे 10 आया है P का वैल्यू, यहाँ पे -10 है, तो दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है। यहाँ पे अगर -10 आता, नॉट इक्वल टू -10 के इक्वल होता, तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। एक जगह आपको 10 दे रहा है, एक जगह जो है आपको नॉट इक्वल टू 10 देता, तो नो सोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे P का वैल्यू 10 आया, ये बोल रहा है कि P नॉट इक्वल टू -10 है। ठीक है, तो ठीक है, P का सोल्यूशन 10 एक्सेप्टेड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equal to 0 and -3x minus 6y plus 1 equal to 0 has unique solution, exactly two solutions, infinitely many solution, no solutions। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कंडीशन। ये हमारा हो गया A1 हो गया B1 C1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा A2 B2 और C2। तो यहाँ पे हमको A1 बाई A2 चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद B1 बाई B2 चेक करेंगे, C1 बाई C2 चेक करेंगे। ठीक है, तो A1 हमारा क्या है 1 है, A2 हमारा क्या है -3, यहाँ पे B1 जो है हमारा 2 है और B2 जो है -6 है, C1 जो हमारा है 5 है और C2 जो है हमारा 1 है। ठीक है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 1/3, ये भी आपका माइनस का 1/3 आ गया। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो हो गया, ये हो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये किस केस में होता है, ये कंडीशन किस केस में होता है, पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट linear equation is -5x plus 7y minus 2 equal to 0, the second equations can be। तो second equations कैसे मिलेगा, तो देखिए वन इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बोल रहा है यानी कि कोइंसिडेंट का केस है, कोइंसिडेंट का केस है। तो कोइंसिडेंट वाला क्या होता है, सिंपल एक इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब k का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिला के देखिए किस ऑप्शन में सही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 10 10 सब में है। ठीक है, x का तो यानी कि 2 लिया होगा, तो 2 इंटू -5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -10x प्लस 14y माइनस 2 टू 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये ऑप्शन कहीं पे सही है, -10x प्लस 14y प्लस 4 है, -10x
तो इसको क्या करेंगे, एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 10x माइनस 14y प्लस 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है साइन चेंज करके भी जो है आपको ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन दिया है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 इच। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन है, दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है हर एक ऑप्शन में, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा के चेक करना पड़ेगा। तो इसमें चेक कीजिए, इसको ए ऑप्शन को चेक करेंगे, x का वैल्यू 2 है प्लस y का वैल्यू -3 है। ठीक है, -3 है, इक्वल टू 1 आएगा, नॉट इक्वल टू है, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका -1 के इक्वल, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, ये तो इसी में गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं, 2x यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू -3, ये क्या हो जाए, 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15, ये कुछ नंबर आएगा आपको -9, यहाँ पे -1 है, ये रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, ये हो गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन चेक करिए, 2x यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस y क्या है हमारा -3 है, यहाँ पे चेक करते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आता है। ठीक है, इक्वल टू 7, ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया। अब डी ऑप्शन बच गया, डी का देखते हैं, x आपका 2 है, ठीक है, -4 इंटू वाई -3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 14 के इक्वल। ठीक है, 14 के इक्वल। अब देखिए ये इक्वल टू इधर करेंगे, इक्वल टू इधर करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, x माइनस 4 वाई इक्वल टू 14, यहाँ पे भी 14 आ गया, यानी कि ये वाला तो सेटिस्फाई कर गया, इसको भी सेटिस्फाई करा के चेक करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2 माइनस माइनस का 3 माइनस का 13, चेक कीजिए ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपको प्लस 3 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सेटिस्फाई करा के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं आज। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, के का वैल्यू निकालना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1 इज हैविंग नो सोल्यूशन है। ठीक है, नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन के केस में क्या पढ़े हैं, a1 बाई a2, नो सोल्यूशन है, यानी कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, k का वैल्यू पूछा है, a1 बाई a2 यहाँ पे पुट कीजिए, a1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 हमारा ये हो जाएगा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 हमारा हो जाएगा 1, b2 हमारा क्या हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, k माइनस 1। अभी फिलहाल यही इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, तो यहाँ पे 3k, के वाले को इधर ले आइए, 2k इक्वल टू -1 प्लस 3, ये बच जाएगा 2 सीधे k। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो k इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू 2, हमको k का वैल्यू ही पूछा है, तो यहाँ से आपको निकल के आ गया k इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे जो है हम लोग और इम्पोर्टेंट MCQ जो है नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो रही होगी, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको इस चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी, जो अब तक सही समय पे सही टाइम पे जो है आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अपने दोस्त ग्रुप को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी जो है एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।